जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, साल भर में कुछ ऐसी विशेष पूर्णिमाएं आती हैं जिन्हें बहुत ही शुभ और लाभदायक माना गया है। इन्हीं में से एक आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा, जिसे सुख समृद्धि और धनदायक पूर्णिमा कहा गया है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस रात आसमान से अमृत की वर्षा होती है। अगर आप इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करें तो माता लक्ष्मी जी विशेष कृपा आप पर बरसाती हैं। साल 2025 में पूर्णिमा तिथि 2 दिन प्राप्त हो रही है और साथ ही इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा काल भी लग रहा है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। तो चलिए जानते हैं भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा और इस दिन पूजा विधि, व्रत और खीर रखने का शुभ समय क्या है। लेकिन उससे पहले माँ लक्ष्मी की इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में लिखिए जय माँ लक्ष्मी। देखिए, इस बार आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि यानी शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:24 से शुरू होगी और इसका समापन 7 अक्टूबर मंगलवार की सुबह 9:16 पर होगा। यानी कि पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक रहेगी। पहले दिन पूर्णिमा तिथि के समय रात में चंद्र देवता की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, क्योंकि रात के समय पूर्णिमा विद्यमान रहेगी और चंद्र देवता की पूजा भी की जा सकती है। इसलिए पूर्णिमा का व्रत आप सभी को 6 अक्टूबर सोमवार को ही रखना चाहिए, लेकिन स्नान और दान का कार्य 7 अक्टूबर मंगलवार को करना शुभ होगा। अब सवाल आता है, खीर किस दिन बनाकर रखें? तो देखिए, 6 अक्टूबर की रात को पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए उसी दिन खीर बनाकर रखना उत्तम रहेगा। 7 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि चंद्रोदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। फिर भी यदि आप चाहें तो चंद्रमा की रोशनी में खीर रख सकते हैं। अगर आप 6 अक्टूबर की रात खीर बनाकर रख देते हैं और अगले दिन व्रतधारी उस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं तो इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। जो भी भाई बहन कार्तिक स्नान करते हैं वह 7 अक्टूबर की सुबह में पूर्णिमा तिथि के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। पूर्णिमा का दान कार्य आप दोनों दिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं भद्रा काल की। इस बार भद्रा काल 6 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:23 से प्रारंभ होगा और रात 10:53 पर समाप्त होगा। यानी जब से पूर्णिमा तिथि लगेगी भद्रा भी उस समय लग जाएगी। लगभग आधे दिन तक भद्रा रहेगी। इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा, जो कि सबसे अशुभ माना जाता है। इसलिए इस समय किसी भी नए कार्य, पूजा पाठ, भूमि पूजन, व्यवसाय की शुरुआत, नए घर या वाहन की खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही आप खीर बनाकर रखिएगा या पूजा आरंभ कीजिएगा। राहु काल का समय भी ध्यान रखें, सुबह 7:30 से 9 बजे तक का रहेगा, इसलिए सुबह की पूजा राहु काल से पहले कर ले। शाम की पूजा गोधूली बेला में करना सबसे उत्तम माना गया है। 6 अक्टूबर को 6:01 से 6:26 तक गोधूली बेला का समय रहेगा। इसके बाद आप 7:15 तक शाम की पूजा भी कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो पवित्र नदी में जल में स्नान करें और यदि घर में ही स्नान कर रहे हैं तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लें। सभी पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए स्नान करें और फिर मंदिर या पूजा स्थान की सफाई जरूर करें। अब एक चौकी पर सफेद या पीला वस्त्र बिछाएं। पूजा के लिए एक कलश लें। मिट्टी या धातु का कोई भी हो सकता है। कलश में आप जल भरें, उस पर आम के 5 पत्ते रखें और उसके ऊपर नारियल स्थापित करें। अगर नारियल उपलब्ध ना हो तो कलश के ऊपर एक दीपक जलाकर रख सकते हैं। कलश के पास ही आप चंद्र देवता की प्रतिमा या तस्वीर रखें। यदि प्रतिमा या तस्वीर ना हो तो आप अक्षत से भी चंद्रमा की आकृति बना सकते हैं। अब चंद्र देवता के पास ही भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा रखें, कि हर शुभ कार्य गणेश जी की पूजा से ही प्रारंभ होता है। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी जी स्वयं धरती पर विचरण करती है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा का विशेष विधान है, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग महारास किया था। इसलिए आप चाहो तो भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा कर सकते हैं। अब दीपक जलाएं, धूप जलाकर देवी देवताओं की आराधना करें, मंत्र उच्चारण करें।
ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सह चंद्रमसे नमः। सच्चे मन से पूजा करें, व्रत की कथा सुने या पढ़े और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती भी करें। फिर देवी देवताओं से क्षमा याचना करें। भोग अंत में लगाया जाता है। सुबह की पूजा में आप दूध से बनी मिठाइयाँ या फिर फलों से बना पंचामृत चढ़ा सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। जो लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत रखते हैं या कथा सुनते हैं वैसे दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। शाम को चंद्रोदय से पहले एक बार फिर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और शाम की पूजा की तैयारी करें। शाम की पूजा का भी बहुत सुंदर विधान है। सबसे पहले खीर बनाएं। आप गाय के कच्चे दूध से या फिर गुड़, लौकी, मखाने या ड्राई फ्रूट्स की खीर बना सकते हैं। इसके बाद एक लोटे में जल भरें और एक गिलास में गेहूं भरकर रखें। चंद्रमा को अर्घ्य देने वाले जल में थोड़ा शक्कर, बताशे और सफेद पुष्प डालें। अब जब चंद्रोदय हो जाए तो चंद्र देवता की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले व्रत की कथा सुने या पढ़े, फिर मंत्र उच्चारण करें। ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम सम चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए जल का अर्घ्य चंद्र देवता को अर्पित करें। अब जो खीर आपने बनाई है उसे सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाएं और फिर चंद्र देवता को अर्पित करें। इसके बाद मंदिर में कुछ फल, मिठाई या दक्षिणा रखें, जिसका दान आप पूर्णिमा के दिन या अगले दिन कर सकते हैं। पूजा पूरी होने के बाद आप फलाहार ग्रहण करें और अपना उपवास खोलें। अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा की रात की, जिसे अमृत वर्षा की रात भी कहा जाता है। इस दिन जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसलिए इस रात खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखना बहुत ही शुभ माना गया है। आप इस खीर को अपनी छत, आंगन या बालकनी में ऐसे स्थान पर रखें जहाँ चंद्रमा की रोशनी सीधी पड़ रही हो। खीर बनाते समय ध्यान रखें यह खीर गाय के कच्चे दूध से बने, क्योंकि गाय का दूध बहुत पवित्र और सात्विक माना गया है। जब खीर तैयार हो जाए तो उसे पहले ठंडा कर लें, फिर किसी चांदी या स्टील के बर्तन में रखें। यदि संभव हो तो उस खीर में एक चांदी की चम्मच या एक धुली हुई चांदी की अंगूठी या फिर चांदी का सिक्का भी डाल दें। अब इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें ताकि चांद की किरणें सीधे उस पर पड़े। यदि आप पूरी रात खीर को नहीं रख सकते तो कम से कम आधा एक घंटा भी काफी शुभ माना जाता है। कहा गया है कि चंद्रमा की किरणों से स्पर्शित खीर रोगों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। यह खीर शरीर को शीतलता देती है और अनेक असाध्य रोगों से छुटकारा दिलाती है। ध्यान रखें कि खीर पर धूल, मिट्टी या कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी ना पड़े। खीर को किसी साफ स्थान पर रखें और ऊपर से किसी छलनी या महीन कपड़े से हल्का ढक दें ताकि चंद्रमा की किरणें उस पर पूरी तरह पड़ सके। इसे पूरी तरह बंद मत करें, वरना किरणें खीर पर नहीं पड़ेंगी। चंद्र देवता की पूजा के बाद जो खीर आपने चंद्रमा की किरणों में रखी है उसे सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। इसके बाद आप सभी इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। यह खीर न केवल शुभ फल देती है बल्कि पूरे परिवार में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद लाती है। अब बात करें इस दिन के आध्यात्मिक रहस्य की। शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी जी धरती पर उतरती हैं और देखती हैं कौन जाग रहा है और कौन भगवान का ध्यान कर रहा है। इसलिए इस रात को कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है, अर्थात कौन जाग रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस रात जागरण करते हैं, ध्यान लगाते हैं और माँ लक्ष्मी जी का स्मरण करते हैं, उनके घर में पूरे वर्ष भर सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। अगले दिन यानी पूर्णिमा तिथि के बाद के दिन आपको अपनी पूजन सामग्री का विसर्जन करना चाहिए। जो भी चौकी लगाई थी उसे विधि विधान से हटा ले। जो पुष्प, अक्षत या अन्य सामग्री चढ़ाई थी उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करें। जो दक्षिणा, गेहूं, फल या मिठाई चढ़ाई थी उसे किसी मंदिर में दान कर दे या फिर किसी सुपात्र ब्राह्मण को अर्पित करें। इस प्रकार शरद पूर्णिमा का यह व्रत माँ लक्ष्मी जी की कृपा और चंद्र देवता के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य लाता है। जो भक्त सच्चे मन से पूजन, व्रत,
ध्यान और जागरण करते हैं। माँ लक्ष्मी जी उनके घर में स्थायी निवास करती है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, इस शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी जी की आराधना अवश्य करें, खीर अवश्य बनाएं और चंद्रमा की अमृत किरणों में उसे रखकर भक्ति भाव से ग्रहण करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु।